अगर तुम सच में शक्तिशाली बनना चाहते हो तो एक कड़वा सच सुनो। हर बात परिवार को बताना ईमानदारी नहीं है। कई बार यह रणनीतिक गलती होती है। हाँ, परिवार महत्वपूर्ण है, लेकिन शक्ति और भावनाएं हमेशा साथ नहीं चलती। आज हम बात करेंगे 7 ऐसी बातें जो कभी अपने परिवार को मत बताओ। यह नफरत नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। निकोलो मैकियावेली ने सत्ता के खेल में एक बात स्पष्ट देखी थी। जिसे तुम सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानते हो, वही अनजाने में तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। क्यों? क्योंकि भावनाएं तर्क से ऊपर होती हैं। परिवार तुम्हें सुरक्षित देखना चाहता है, महान नहीं। इंसान को अपनी योजनाओं और कमजोरियों को हर किसी के सामने नहीं खोलना चाहिए। आज हम जानेंगे 7 ऐसी बातें जिन्हें कभी भी अपने परिवार या किसी के साथ खुलकर नहीं बताना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यह भी समझना जरूरी है कि चुप रहना कमजोरी नहीं होता। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति कम बोलता है वह शायद डरता है या उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। कई बार सबसे मजबूत लोग वही होते हैं जो अपनी भावनाओं, योजनाओं और विचारों को नियंत्रित करना जानते हैं। क्यों जरूरी है अपनी बातें सीमित रखना? जब आप अपनी हर योजना हर किसी को बता देते हैं तो 2 चीजें हो सकती हैं। पहली, लोग आपको निराश करने लगते हैं, और दूसरी, कुछ लोग आपकी योजना को आपसे पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया में हर इंसान आपके लिए अच्छा नहीं सोचता, इसलिए समझदारी इसी में है कि आप अपनी जानकारी को सही लोगों तक ही सीमित रखें। एक और उदाहरण मान लीजिए, आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं। अगर आप शुरुआत से ही हर किसी को बताने लगते हैं तो कुछ लोग कहेंगे, यह काम पहले भी कई लोग कर चुके हैं, इसमें बहुत नुकसान होता है, तुमसे नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे यह बातें आपके दिमाग में बैठने लगती हैं और कई बार इंसान काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति चुपचाप मेहनत करे और एक दिन सफलता हासिल कर ले, तो वही लोग कहते हैं, हमें तो पहले से पता था कि यह सफल होगा। सफल लोगों की आदत, अगर आप इतिहास में सफल लोगों को देखेंगे तो आपको एक बात हमेशा समान मिलेगी। वे लोग कम बोलते थे और ज्यादा काम करते थे। उनकी योजनाएं उनके दिमाग में रहती थीं, और जब समय आता था तो उनकी मेहनत खुद बोलती थी। जीवन का एक बड़ा सच, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हर योजना पहले बताते हैं और बाद में पछताते हैं, और दूसरे वे जो पहले काम करते हैं और बाद में दुनिया को दिखाते हैं। सफलता हमेशा दूसरे प्रकार के लोगों के पास जाती है। खुद से एक सवाल पूछिए, आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप उन लोगों में से हैं जो हर बात तुरंत सबको बता देते हैं, या आप उन लोगों में से हैं जो अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाते हैं? यही फैसला आपका भविष्य तय करता है। पावरफुल एंडिंग। दोस्तों, याद रखिए, हर मुस्कुराता चेहरा आपका शुभ चिंतक नहीं होता। हर सुनने वाला व्यक्ति आपका राजदार नहीं होता। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनी योजनाओं को सुरक्षित रखें, क्योंकि जब तक सपना पूरा नहीं होता तब तक वह सिर्फ आपका है, और जिस दिन वह सपना हकीकत बन जाता है, उस दिन पूरी दुनिया उसे देखने लगती है। एक अपनी बड़ी योजनाएं, जब आपके पास कोई बड़ा सपना या योजना होती है तो उसे हर किसी को बताना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि कई बार लोग हौसला बढ़ाने के बजाय हतोत्साहित कर देते हैं। वे कहते हैं, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, और धीरे धीरे वही बातें आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती हैं। इसलिए याद रखिए, काम पूरा होने से पहले अपनी योजना को शांत रखना ही समझदारी है। 2, अपनी कमजोरियां। हर इंसान की कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन अगर आप अपनी कमजोरियां हर किसी को बता देते हैं तो वही कमजोरी कभी कभी आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। मैकियावेली का मानना था कि दुनिया में हर कोई आपका भला नहीं चाहता, इसलिए अपनी कमजोरी को समझिए, लेकिन उसे हर किसी के सामने जाहिर मत कीजिए। 3, अपने भविष्य की रणनीति। अगर आप जीवन में आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं, जैसे नई नौकरी, नया बिजनेस या कोई बड़ा कदम, तो उसे समय से पहले बताना कई बार परेशानी बन सकता है, क्योंकि लोग या तो रोकने की कोशिश करेंगे या फिर आपकी राह में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए पहले परिणाम दिखाइए, फिर बात बताइए। 4, अपनी आर्थिक स्थिति। कई लोग अपनी कमाई या पैसों की बात हर जगह बता देते हैं,
लेकिन ऐसा करना हमेशा सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि जब लोगों को आपकी आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है तो कई बार रिश्तों में स्वार्थ आ जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि पैसे की बातें सीमित लोगों तक ही रखें। 5. अपने हर लक्ष्य को दुनिया के सामने बताना जरूरी नहीं होता। कई बार लोग मजाक उड़ाते हैं या आपको कमजोर साबित करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, शोर से ज्यादा ताकत परिणाम में होती है। 6. अपने निजी संघर्ष। हर इंसान अपने जीवन में कठिन दौर से गुजरता है, लेकिन हर किसी को अपनी परेशानी बताने से कभी-कभी लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। इसलिए अपनी लड़ाई लड़िए और जब जीत जाए तब अपनी कहानी बताइए। 7. आपकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा आपकी सबसे कीमती चीज होती है। अगर इसे हर किसी को बता दिया जाए तो लोग या तो उसका मजाक बनाएंगे या फिर उसे रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने सपनों को दिल में रखिए और उन्हें चुपचाप पूरा कीजिए। मैकियावेली की सोच हमें यह सिखाती है कि हर सच हर जगह बोलना समझदारी नहीं होती। जीवन में सफल होने के लिए कभी-कभी चुप रहना भी एक ताकत होती है। इसलिए याद रखिए, अपनी योजनाएं, अपनी कमजोरियां और अपने बड़े सपने हर किसी को मत बताइए, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो बिना शोर के हासिल की जाए। अपनी हर बड़ी योजना पहले मत बताओ। जब तुम किसी नए लक्ष्य के बारे में बताते हो, लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें डर दिखाते हैं, जोखिम बताते हैं और धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास कम करने लगते हैं। यह हमेशा बुरी नीयत से नहीं होता, कई बार यह प्यार से होता है। पर याद रखो, प्यार भी कभी-कभी तुम्हें छोटा सोचने पर मजबूर कर देता है। इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा सपना है तो उसे पहले अपने काम से साबित करो। दूसरी बात, अपनी कमजोरियां। हर इंसान के अंदर कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें हर किसी के सामने खोल देते हो तो वही कमजोरी एक दिन तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। दुनिया में हर कोई तुम्हारी भलाई नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी देखकर तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों को पहचानो, लेकिन उन्हें सबके सामने मत दिखाओ। तीसरी बात, अपनी आर्थिक स्थिति। तुम कितना कमाते हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है या तुम कितनी मुश्किल में हो, यह बातें हर किसी को बताना जरूरी नहीं है। पैसे की जानकारी कई बार रिश्तों को बदल देती है। कुछ लोग तुमसे उम्मीदें रखने लगते हैं और कुछ लोग तुमसे दूरी बनाने लगते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी आर्थिक स्थिति को सीमित लोगों तक ही रखो। अपने अगले कदम की रणनीति। अगर तुम जीवन में कोई बड़ा कदम लेने जा रहे हो तो उसे समय से पहले हर किसी को बताना समझदारी नहीं है, क्योंकि जब लोग तुम्हारी योजना जान जाते हैं तो वे या तो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं या फिर तुम्हारे कदमों को प्रभावित करने लगते हैं। कई बार लोग तुम्हारी योजना को हल्के में लेते हैं और तुम्हारा मजाक उड़ाने लगते हैं, और धीरे धीरे वही मजाक तुम्हारे दिमाग में शक पैदा कर देता है। इसलिए रणनीति को चुपचाप बनाओ और सही समय पर ही दिखाओ। अपने हर संघर्ष की कहानी। जीवन में हर इंसान कठिन दौर से गुजरता है, लेकिन अगर तुम हर दर्द और हर समस्या हर किसी को बताने लगते हो तो कुछ लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। दुनिया अक्सर उसी को सम्मान देती है जो मजबूत दिखाई देता है। इसलिए अपने संघर्ष को अपनी ताकत बनाओ और जब तुम जीत जाओ तब अपनी कहानी सुनाओ। अपनी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना तुम्हारी सबसे कीमती चीज है। अगर तुम उसे हर किसी को बता दोगे तो कुछ लोग उसका मजाक बनाएंगे और कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुम चुपचाप मेहनत करते रहोगे तो एक दिन वही सपना तुम्हारी पहचान बन जाएगा। 7वीं और आखिरी बात, अपनी हर भावना, हर बात दिल से बोल देना हमेशा समझदारी नहीं होती, क्योंकि कई बार भावनाएं इंसान को कमजोर बना देती हैं। मजबूत इंसान वही होता है जो अपनी भावनाओं को समझता है और सही समय पर ही उन्हें व्यक्त करता है। निकोलो मैकियावेली की सोच हमें यह सिखाती है कि जीवन में सिर्फ अच्छा इंसान होना ही काफी नहीं है, कभी-कभी समझदार और रणनीतिक होना भी जरूरी होता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने परिवार से प्यार न करो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें यह समझना होगा
कि हर बात हर समय बताना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और याद रखो, जब तक तुम्हारा सपना पूरा नहीं होता, तब तक उसे शोर की नहीं, मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। और जिस दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाती है, उस दिन दुनिया खुद पूछती है, तुमने ये कैसे किया? लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम अपनी हर योजना, हर कमजोरी और हर भावना दुनिया को नहीं बताते, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें अकेले ही सब कुछ सहना होगा? नहीं। समझदारी का मतलब यह नहीं है कि आप किसी पर भरोसा ही न करें। समझदारी का मतलब है सही लोगों को चुनना। जीवन में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप अपने दिल की बातें बता सकते हैं, लेकिन हर किसी को अपने जीवन की पूरी कहानी बताना कभी कभी आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। जीवन का एक गहरा सच, दुनिया में लोग दो तरह से सोचते हैं। पहला, भावनाओं से। दूसरा, तर्क और स्वार्थ से। जब आप किसी को अपनी योजना बताते हैं तो वह अपनी सोच के हिसाब से प्रतिक्रिया देता है। कभी वह आपको रोकता है, कभी आपको डराता है, और कभी कभी आपकी योजना को कमजोर बना देता है। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो आपको एक कला सीखनी होगी, चुप रहकर आगे बढ़ने की कला। इतिहास की सीख, इतिहास में जितने भी बड़े नेता, रणनीतिकार और सफल लोग हुए हैं, उनमें एक आदत समान थी। वे लोग कम बोलते थे और ज्यादा सोचते थे। उनकी योजना उनके दिमाग में रहती थी, और जब सही समय आता था तो उनका काम ही उनकी पहचान बन जाता था। एक और छोटी कहानी। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। पहला दोस्त हर समय अपने सपनों के बारे में सबको बताता था। वह कहता, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। लेकिन साल बीतते गए और उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। दूसरा दोस्त चुप रहता था। वह अपने सपनों के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन वह रोज मेहनत करता था। कुछ साल बाद गांव के लोग हैरान थे, क्योंकि जो लड़का चुप रहता था वही सबसे ज्यादा सफल हो गया, और जिसने सबसे ज्यादा बातें की थीं वह वहीं का वहीं रह गया। इस कहानी की सीख, कभी कभी ज्यादा बोलना इंसान की ऊर्जा को खत्म कर देता है, और चुप रहकर काम करना उसे लक्ष्य के और करीब ले जाता है। अंतिम विचार, इस दुनिया में हर किसी को आपकी सफलता पसंद नहीं आएगी। कुछ लोग आपके साथ होंगे, लेकिन कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश भी करेंगे। इसलिए याद रखिए, अपने सपनों की रक्षा कीजिए, अपनी योजनाओं को सुरक्षित रखिए और अपनी मेहनत को बोलने दीजिए, क्योंकि अंत में सफलता वही होती है जो बिना शोर के हासिल की जाए।